हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात मिस्र बंधुओं ने किया। जी नहीं, इसका सूत्रपात गारसदा तासी ने किया था। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसदा तासी ने किया। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसदा तासी ने किया। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में हुआ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और हमारा छठवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसदा तासी है। और कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यही है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। प्रथम इतिहास कालक्रमानुसार ये वाला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कालक्रमानुसार लिखा गया। और आठवां क्वेश्चन है हमारा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम गारसदा तासी है। और नौवां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोशुआ केटलर हैं। और दसवां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी 10वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और 11वां क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो ये लिखा गया हिंदी सप्तसागर की भूमिका पर। और 12वां क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष ये तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 13वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से वह कौन सी रचना है जिससे मूलतः हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो यह है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। और शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है 1883 है। इसको आप देख सकते हैं, ये प्रवक्ता में आ चुका है क्वेश्चन, परंतु इसमें क्वेश्चन 1883 नहीं है, जबकि इसका क्वेश्चन सही आंसर 1883 ईस्वी है। और 15वां क्वेश्चन है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। और हमारा 16वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। और हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो
ये किया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। और हमारा 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो यह मिश्रबंधु विनोद। इन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। और 23वां क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो मिश्रबंधु ने। मिश्र विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम हैं, तो इसका है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये हैं। और 25वां क्वेश्चन है हमारा, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1938 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 4 भागों में प्रकाशित है। और हमारा 27वां क्वेश्चन है, हिंदी मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की? तो मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रमी तक माना है। और हमारा 28वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम उत्थान का समय है 1868 से 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक प्रकाशित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या रखी है? तो वो है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक माना जाता है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। और हमारा 36वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। और कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, तो संस्थापक जॉन गिलक्रास्ट थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्रास्ट थे। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन था। सदल मिस्र की भाषा में पूर्वीपन था। और लल्लू लाल जी 41वां क्वेश्चन है हमारा, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ? तो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है। और प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। अगला क्वेश्चन है हमारा रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां हैं। और निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिस्र हिंदी के अध्यापक थे। और 46वां क्वेश्चन है हमारा
इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो लल्लू लाल संबंधित हैं फोर्ट विलियम का। नास्केतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। नास्केतोपाख्यान के लेखक लल्लू लाल हैं। नास्केतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। नास्केतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। और इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना नास्केतोपाख्यान है। सदल मिश्र की रचना है। और ईसाउल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भानचरित है। और उदय भानचरित के लेखक का क्या नाम है? तो ईसाउल्लाह खां। सुखसागर की रचना किसने की है? तो सुखसागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। सुखसागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। सुखसागर का विषय क्या है? तो सुखसागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। और हमारा 15वां क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। और योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। और योग वशिष्ठ के लेखक हैं सदल मिश्र। योग वशिष्ठ के लेखक हैं सदल मिश्र। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। गोरा बादल की कहानी किसके द्वारा रची गई? तो गोरा बादल की कहानी जटमल द्वारा रचित है। और खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्रास्ट द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और 61वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। जी हैं।